देर आए दुरुस्त आए, ये बात आज हुड्डा साहब जरूर सोच रहे होंगे। हरियाणा में सरकार बनने के एक साल बाद कांग्रेस ने विपक्ष का नेता चुन लिया है। जो खिचड़ी पकी हुई नहीं थी लेकिन अब पककर तैयार हो गई है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस ने अपना नेता चुन लिया है और नेता किसे चुना है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी नेता देर शाम, सोमवार की देर शाम नियुक्त कर लिया। अब जो सवाल पिछले कई सालों से हर कोई पूछ रहा था कि कब कांग्रेस का नेता बनेगा, लेकिन जवाब वही आया, कांग्रेस का नेता सिर्फ हुड्डा ही बनेंगे। तो हरियाणा में कांग्रेस के नेता हुड्डा बन गए, जो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी यहाँ पर आकर जो नेताओं से मिल रहे थे, कहीं ना कहीं उम्मीदें और ये आशंका जताई जा रही थी कि जल्द से जल्द बिहार चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस का नेता तय हो सकता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोमवार देर शाम विपक्ष का नेता चुन लिया गया। केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी खुद इस पर मोहर लगाकर गए कि अब हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी फिर से, जो कम से कम बैक एंड में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में ही दिखाई देती थी, वो फ्रंट एंड में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में ही रहेगी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्ष का नेता बनने से कितने लोग नाराज हैं, कितने लोग सपोर्ट में हैं, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डोर कांग्रेस की हमेशा से हुड्डा के ही हाथ में थी, वो सामने तौर पर जो सामने तस्वीर लोगों को दिखती है, वो फिर से हुड्डा के ही हाथ में है। और इससे ये तो बात साफ हो जाती है कि आला कमान ने फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही भरोसा जताया है। जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका तजुर्बा है, जो उनका समर्थन है, क्योंकि उनके समर्थन के विधायक बहुत ज़्यादा, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, कार्यकर्ता उनके समर्थन में है, वो देखते हुए, ग्राउंड पर देखते हुए, सारी चीज़ों को एक तरीके से पॉइंटर वाइज डिसाइड करते हुए आला कमान ने ये डिसाइड किया कि विपक्ष के नेता के तौर पर कोई मजबूत दावेदार या फिर नेता हरियाणा में हो सकता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हो सकते हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। उदय भान को अब हटाते हुए राव नरेंद्र सिंह को ये नया पद सौंपा है और राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो अहिरवाल वाली राजनीति है, कम से कम उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश हरियाणा कांग्रेस में की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं साउथ हरियाणा की जो 11 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी, बाकी की बाकी 10 सीट बीजेपी के हाथ में थी। कहीं ना कहीं अहिरवाल की राजनीति को साधने की भी कोशिश हरियाणा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। यही कारण है राव नरेंद्र सिंह पर आला कमान ने भरोसा जताया है। और जब सवाल गुटबाजी के उठते हैं, जब सवाल कलहबाजी के उठते हैं, तो कांग्रेस में सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा गुट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि राव नरेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो सुरजेवाला और सैलजा के भी करीबी हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अहिरवाल बेल्ट के ही 3 नेताओं के नाम की सामने आए थे। वो 3 नाम थे राव नरेंद्र सिंह, राव दान सिंह और चिरंजीव सिंह। लेकिन फाइनल जो डिसीजन हुआ, जो मोहर लगी, वो राव नरेंद्र सिंह के नाम पर लगी। सोमवार देर शाम सीएलपी नेता के नाम की घोषणा के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम नियुक्त किया और उसके बाद से कई तरह के रिएक्शंस कांग्रेस के नेताओं के भी देखे जा सकते हैं। कैप्टन अजय यादव का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व को राव नरेंद्र सिंह को नेता बनाने से पहले, प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पहले सोचना चाहिए था। उन्होंने साफ तौर पे एक ट्वीट करके कहा है और टैग भी किया है, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी को टैग किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी टैग किया और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे शख्स को प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं सौंपा जाना चाहिए था जिसके ऊपर दाग लगे हुए हैं। काफ़ी लोग नाराज़ हैं, कांग्रेस पार्टी के पहले के कुछ नेता भी नाराज़ हैं, लेकिन भरोसा आलाकमान ने 2 नामों पर जताया है और ये जाट और अहिरवाल की राजनीति अब हरियाणा में देखने वाली होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में सबसे मजबूत और जो एक तरह से दावेदारी शीर्ष नेतृत्व के लिए ठोक सकते हैं, वो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं? क्या ये डिजर्विंग नाम हरियाणा कांग्रेस के नेता जो बनाए गए हैं वो पक्का फिट बैठता है? आप लोगों को क्या लगता है कि
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया जाना ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई और मजबूत दावेदार सीएलपी लीडर के तौर पर हो सकता है? हमें ज़रूर बताइएगा।